4-4 5-5 थाना हिला दिए। हम लोग वो दल के आदमी हैं, हम लोग वो चीज़ उत्पन्न नहीं करना चाहते। शांति व्यवस्था से काम। आप तो कई दिन से दवाई नहीं होगी आपकी, तो क्या आप लोग हम करेंगे? लोग जान दे देंगे, पेट्रोल छिड़क के जल कर मर जाएंगे। अरे बहुत जी गए, भगत सिंह तो 23 साल में मर गए थे। उनका लोग नाम लेते, सुभाष चंद्र बोस तो 18 साल में मर गए। हम लोग तो साला 30 साल का 70 साल होने जा रहा है। बहुत जी गए, जीने का हक है नहीं। गाँव पूरा डूब रहा है। 2 आदमी पूरे गाँव में तबाही मचाए हैं। इनके कुछ चमचे, कुछ दलाल हैं जो कि उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं अधिकारी को। कानी गोई ने कहा उनके खेत में ले जाओ, नेकपाल ने कहा इधर ले जाओ वीडियो को। अब ये उसके बाद फिर एक कापी आई एसडीएम को, मैंने कहा 3 जगह भेजिए। एसडीएम महोदय तहसीलदार को लिखे, तहसीलदार महोदय कानीगो को लिखे, कानीगो नेकपाल को लिख दिए। अगर नेकपाल सक्षम होता तो फिर हमको क्या जरूरत है जोगी बाबा के यहाँ जाने की। अगर क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं, तो आइए एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम। नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। एमएस पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। हम लोग नहीं ले जाना चाहते। किसी भी गरीब का खेत हो, अमीर का खेत हो, किसी का खेत डूबे, वो फसल उसकी नष्ट हो, ये हमारी शौक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दरिंद्रे हैं, कुछ ऐसे दलाल पैदा हैं जो चाहते हैं कि वो गढ़ी में न जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर चलता है। वो जानता है कि हम लड़ाई जीतेंगे और हम संघर्ष के बल पर जीतते हैं, हम दलाली के बल पर नहीं जीतते। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हम लोग बुढ़नपुर तहसील में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। वजह क्या है, हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष किसान सभा का कम्युनिस्ट पार्टी त्रिलोकीनाथ, और वर्तमान में हम लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या वजह है और क्यों बैठे हैं? वजह है कि ये एक नाली का सवाल है। 10 मीटर नाली, वो गढ़ी में जाने के लिए 2 लोग पूरे गांव को तबाह मचा कर रखे हैं। कौन से गांव का मामला है? ये महदवारा गांव है, हरौला ब्लॉक का है, बुढ़नपुर तहसील का हिस्सा, सुल्तानीपुर ग्राम पंचायत है, महदवारा गांव है। ये साल भर से लड़ाई लड़ी जा रही थी। अधिकारी हिल्ला हवाली करते रहे कि आज लड़ेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और नाली गढ़ी में न जाने के बजाय इनके खेत में, उनके खेत में स्टीयरिंग घुमा रहे थे। खेत वाले विरोध कर रहे हैं और गांव पूरा डूब रहा है। 2 आदमी पूरे गांव में तबाही मचाए हैं। इनके कुछ चमचे, कुछ दलाल हैं जो कि उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं अधिकारी को। कानी गोई ने कहा उनके खेत में ले जाओ, नेकपाल ने कहा इधर ले जाओ। तो हम लोगों ने कहा कि स्टीयरिंग घुमाते रहेंगे, जनता तबाह रहेगी, चलिए इसके खिलाफ आमरण अनशन किया जाए। हमने लिख करके डीएम को, कमिश्नर को, आदित्यनाथ जोगी बाबा को मैंने लिख कर दिया। यहाँ का एडीएम को सूचना दिया, मीडिया के भाइयों लोगों को बता दिया कि हम लोग 15 तारीख को आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज उसी सवाल को लेकर बैठे हैं। कुछ बिजली का बढ़ा हुआ दाम है। ये जो डाकू मीटर, ये मल्टी मीटर नहीं, ये डाकू मीटर है। पश्चिमांचल के किसानों ने इसको उखाड़ कर फेंकवा दिया। अब ये पूर्वांचल में चला आया। 1 महीने में 7,000, 6,000, 5,000 का बिल भेज रहा है। ये डाकू मीटर को यहाँ से हटाया जाए और जिन किसान गरीब मजदूरों को 2-2 लाख 3-3 लाख बिल गई, वो बिल माफ़ कर दिया जाए। और ये इस समय भारी भरकम मात्रा में कटौती हो रही है। शाम को 2-2, 3-3 घंटा बिजली गायब हो रही है। इतनी उम्र से इतने मच्छर काटते हैं गांव में कि रहना दूभर हो रहा है। तो बिजली की कटौती बंद कर दी जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया। ये 3 मांगे आपकी हैं? 3 मांगे हैं। विशेष तो हमारी नाली की मांग है कि नाली के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसके लिए कई बार धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, वो तो आप लोग साथ ही में रहे, आप लोगों ने भी अपनी कलम लेखनी। अच्छा, ये अधिकारियों से जब आप कहते हैं, जब आप शिकायत करते हैं, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन मिलता है कि भाई हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा जोगी बाबा से, एक साहब 3 बार महाराज जी आपके दरबार में आए और इस आश्रम में हम आते हैं, पैर छूते हैं महाराज जी। और तो उन्होंने तुरंत डीएम को लिखा, अपने जो उनके पीए थे उन्होंने कहा डीएम को लिखो अविलंब नारी बनवाया जाए। वो नारी डीएम ने लिख दिया, सीडीओ को, सीडीओ ने लिख दिया, बीडीओ को।
अब ये उसके बाद फिर एक कॉपी आई एसडीएम को, मैंने कहा 3 जगह भेजिए, एसडीएम महोदय तहसीलदार को लिखे, तहसीलदार महोदय कानीगो को लिखे, कानीगो नेकपाल को लिख दिए। अगर नेकपाल सक्षम होता तो फिर हमको क्या जरूरत है जोगी बाबा के यहाँ जाने की। अगर होमगार्ड हमारा सक्षम होता तो हम आईजी डीआईजी के यहाँ क्यों जाते एप्लीकेशन डालने, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर प्रत्यारोपित करके अपनी पीठ पीछे अपना बचा रहा है कि हमने फंसे, हमने, अरे फंसने फंसाने क्या बात है। सही काम है, गांव समाज की पोखरी है, उसमें पानी गिराओ, जो मुकदमा होगा देखा जाएगा। और गांव समाज में तो लोग बसे हैं, मुकदमा कौन करेगा। अरे एडीएम महोदय एक कलम चला दो, आधा गांव थर्रा जाएगा और नाली नहीं नाला निकल जाएगा। लेकिन वो लोग, हम लोग नहीं चाहते कि पूरा गांव ध्वस्त हो जाए एक नाली के चलते। जैसा कि वही धरिए आपका 2 गांव इसके ग्रसित हुआ है आपका वो। अच्छा, जिस जमीन में आप नाली बनवाने की बात कर रहे हैं वो जमीन कैसी है? वर्ग 6 की आबादी है, आगे बंजर है, फिर नवीन पड़ती है, उसमें से जा रही है, कुछ आबादी का हिस्सा है। तो आबादी में क्या आदमी आबादी की ज़मीन में एक दूसरे नहीं जाता। ये सुप्रीम कोर्ट का शासनादेश आया है कि वर्ग 6 गाटू की ज़मीन में जो आबादी श्रेणी में दर्ज है, इस पर रास्ता, पैड़ा, नाली निकाला जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई स्टे नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं अधिकारी, वजह क्या है? गुमराह है, कुछ खाते पीते हैं, कुछ दलाल टाइप हैं, कुछ सुहा देते हैं, ये लोग भाग आते हैं, कहते हैं कि हमारा उच्च अधिकारी जाना है। तो हम लोग आज उच्च अधिकारी से यहाँ बैठे हैं कि हम लोग 3 दिन 4 दिन बिना अन्न पानी के रहेंगे, मरेंगे, देखेंगे। सुनवाई नहीं होगी आपकी तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग जान दे देंगे, पेट्रोल छिड़क के जल कर मर जाएंगे। अरे बहुत जी गए, भगत सिंह तो 23 साल में मर गए थे, उनका लोग नाम लेते। सुभाष चंद्र बोस तो 18 साल में मर गए। हम लोग तो साला 30 साल का 70 साल होने जा रहा है। बहुत जी गए, जीने का हक है नहीं, हम लोग की तभी मानते हैं। तमाम साथी 70 साल वाले हैं, रिटायर। आप अगर इस तरह से जल कर मर जाएंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी? समस्या का हल नहीं होगा तो ये लोग जेल जाएंगे, ये लोग बचेंगे कहाँ एसडीएम। अरे तहसील को एकदम हम लोग धुआंधार मचवा देंगे। हमारा जान गया तहसील में महाभारत हो जाएगा। वो हल्का फुल्का ये कम्युनिस्ट पार्टी के लाल सिपाही हैं, ये मान कर नहीं होते हैं। अभी तो हम लोग हल्का फुल्का झटका दे दें, सुनामी लहर आएगी तो संभाल पाएंगे कहाँ ये लोग। 4-55 थाना हिला दिए हम लोग, वो दल के आदमी हैं। हम लोग वो चीज़ उत्पन्न नहीं करना चाहते, शांति व्यवस्था से काम। आप ही तो कई दिन से धरना प्रदर्शन और चक्का जाम में प्रदर्शन देते, अधिकारी लोग ना समझदारी, लोग बेईमानी की हम लोगों के साथ। कहते रहे भैया चलिए 15 दिन की समय दीजिए, 2 महीना का समय दीजिए, 3 महीना समय देते देते जब आदि और अंत हो गया तो 99 डाक करके हम लोग मरने के लिए। आज अपनी समस्या जब दूर करा लेंगे तब उठेंगे या फिर आश्वासन पर भी उठेंगे? पूरी होने की स्थिति में ही उठेंगे। आज कह देंगे कल हम बनवा देंगे तभी उठेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले जान नहीं है। आज तो इन लोगों को जान हम लोग खतरे में करें, अपने जाएं खतरे में तो हम तो डूबे सनम, आपको लेकर डूबे सनम, ये हम लोग करके बैठे हैं। हम छोड़ेंगे तोरो। चलिए, तो देखा आपने यहाँ पर जो है भारी संख्या में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये यहीं पर बैठे रहने की बात कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।